नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स इन द ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें हम एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। पहले हम गाइडलाइंस देख लेते हैं। When an employee governed under the old pension scheme is transferred from one central government / state government organization to another, mobility guidelines govern the transfer of terminal benefits like pension, leave, and service records. Here is a simplified summary of the key provisions under these guidelines. Applicability applies to employees covered under the Central Civil Services Pension Rules 1972 or respective state pension rules. Covers intergovernmental movement, center to state, state to center or between autonomous bodies. की टर्मिनल बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड। तो जब एक एम्प्लॉई सिलेक्शन पे सेंटर से स्टेट में जाता है, स्टेट से सेंटर में आता है, ऑटोनोमस बॉडीज़ के बीच में ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स ट्रांसफ़र होंगे। पेंशनरी बेनिफिट्स फर्स्ट है, पास्ट सर्विस इज़ काउंटेड फॉर पेंशन इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस बुक मस्ट क्लियरली मेंशन द पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ट्रांसफ़र मस्ट बी मेड विदाउट अ ब्रेक इन सर्विस। तो ये कंडीशंस हैं। लीव एट क्रेडिट, अर्न लीव, ईएल एंड हाफ पे लीव बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड। तो ईएल और एचपीएल का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। एनकैशमेंट इज़ नॉट अलाउड एट द टाइम ऑफ मोमेंट। एनकैशमेंट अलाउड नहीं होती है ओपीएस टू ओपीएस में। जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। Account number and ledger details are shared with the new employer. Service book. The complete service book and leave accounts are sent to the new employer. तो ये वेरीफाइड सर्विस बुक होनी चाहिए, ऑडिटेड होनी चाहिए और इसको न्यू डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। पे प्रोटेक्शन, पे लास्ट ड्रॉन इज प्रोटेक्टेड एंड पे इज फिक्स्ड एट द इक्विवेलेंट लेवल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज Process for transfer. Applicability by employee. Submit request for transfer of benefits. एम्प्लॉई को रिक्वेस्ट डालनी होगी कि मेरे बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। रिलीविंग ऑर्डर, करंट एम्प्लॉयर को एक रिलीविंग ऑर्डर इशू करना होगा। फॉरवर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस बुक फॉरवर्ड होगी, लास्ट पे सर्टिफिकेट फॉरवर्ड होगा, लीव अकाउंट फॉरवर्ड होगा, जीपीएफ डिटेल्स फॉरवर्ड होंगी। एक्सेप्टेंस बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना होगा। जॉइंस विदाउट ब्रेक, बेनिफिट्स आर एक्सेप्टेड एंड कंटिन्यूड। अगर आपकी ज्वाइनिंग विदाउट ब्रेक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, कंटिन्यूटी है, बेनिफिट्स एक्सेप्ट होते हैं और कंटिन्यूड होते हैं। रेफरेंस, डीओपीटी ओएम डेटेड 26 जुलाई 2005। तो ये डीओपीटी का ओएम जो है इसमें लगता है और फंडामेंटल रूल्स भी इसमें लगते हैं पे प्रोटेक्शन के लिए। क्लैरिफिकेशंस इशूड फॉर मोबिलिटी ऑफ पर्सनल बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो डीओपीटी का ओएम है ये क्लैरिफिकेशन है मोबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ट्रांसफ़र मस्ट बी विद कंसेंट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है या सिलेक्शन हुआ है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट से होना चाहिए, यानी प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ब्रेक इन सर्विस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ पास सर्विस। यहाँ ब्रेक इन सर्विस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पास सर्विस फोरफिट हो जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। ट्रांसफ़र मस्ट बी कंसिडर्ड एज टेक्निकल रेजिग्नेशन, नॉट वॉलंटरी रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो टेक्निकल रेजिग्नेशन पे होना चाहिए। अब हम एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्प्लॉई प्रोफाइल, एक मिस्टर राजीव शर्मा है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है स्टेट गवर्नमेंट में 1 जुलाई 2005। उत्तर प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे वो। पे लेवल 8 7 सीपीसी में 47,600 से 1,51,000 के स्केल में है, वो पे लेवल में है। बेसिक पे 60,400 30 जून 2021 को है उनकी।
लीव बैलेंस EL 120 है, HPL 250 है, GPF बैलेंस 9,85,000 है, सर्विस रेंडर्ड है 16 ईयर्स। पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो। इवेंट ट्रांसफ़र टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं सिलेक्शन पे, असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्ट हुए हैं और उनकी सर्विस जो है वो 16 ईयर्स की हो चुकी है। एक्शन टेकन टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया मिस्टर शर्मा ने। मिस्टर शर्मा सबमिटेड अ टेक्निकल रेजिग्नेशन टू यूपी गवर्नमेंट ऑन 1 जुलाई 2021 accepted with condition that there is no break in service. The resignation is for taking up a new government post under OPS. अब यहाँ पे उनका जो सिलेक्शन है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देंगे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्टेंस देंगे और फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट करेगी और उनको रिलीविंग ऑर्डर देगी। ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स कंपोनेंट ट्रांसफ़र रिमार्क्स सर्विस टेन्योर 16 ईयर्स काउंटेड फॉर पेंशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सर्विस टेन्योर है 16 ईयर्स है वो काउंट हो रहा है पेंशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। लीव जो है उनकी 120 EL HPL 250 एडिड टू द लीव अकाउंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस जो पेंशन का अमाउंट है वो 16 ईयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की है उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पेंशन का 16 ईयर का अमाउंट भेजना होगा, तब वहाँ पेंशन आपकी कंटिन्यू होगी। लीव जो है 270 इसका पैसा भी आपको भेजना होगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके ऑर्गेनाइजेशन को भेजनी होगी। GPF 9,85,000 ट्रांसफ़र करने होंगे, ट्रांसफ़र टू न्यू GPF अकाउंट विथ सेम नंबर। पे प्रोटेक्शन यहाँ पे फंडामेंटल रूल से होगी। 16,040 एंड 400 जो है उनकी बेसिक पे थी, जो कि नेक्स्ट स्टेज पे फिक्स हो जाएगी लेवल 10 में। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट जोड़ के 61,400 उनको मिल जाएगा। ग्रेचुटी एक्रूड सर्विस एडेड फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन विल बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिटायरमेंट। अब यहाँ पे जो ग्रेचुटी है उनकी प्रोराटा वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी ताकि नई ऑर्गेनाइजेशन वो पे कर सके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बेनिफिट्स रिटेन्ड नो लॉस ऑफ पेंशन बेनिफिट्स, यहाँ पे उसको कोई लॉस नहीं है, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी एज इट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में। कंटिन्यूड एलिजिबिलिटी अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी कंटिन्यू होगी। फुल पे प्रोटेक्शन इंश्योर्ड होगा। लीव बेनिफिट्स प्रिजर्व्ड होंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे। नो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ GPF कंट्रीब्यूशन, कोई GPF कंट्रीब्यूशन की जमा करने में कोई ब्रेक नहीं आएगा। रिजल्ट मिस्टर शर्मा नाउ कंटिन्यूज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रॉइंग 61,400 एज बेसिक पे इन लेवल 10 with 16 years of past service added. He will be eligible for full gratuity pension and leave encashment at retirement as per CCS pension rules, counting his entire service from 2005 onwards. अब ये सब करने के लिए एक चीज़ और भी है, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी सर्विस को काउंट करने के लिए एक प्रॉपर एजेंडा बनेगा और वो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कैबिनेट की मीटिंग या जो भी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बॉडी है उसके पास वो एजेंडा जाएगा और वो अप्रूव होगा, तब सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैश में। यानी कि जो अमाउंट पेंशन का कैलकुलेट हुआ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो अमाउंट EL का कैलकुलेट हुआ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ग्रेचुटी का प्रोराटा अमाउंट कैलकुलेट हुआ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, GPF का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो नई सर्विस बुक बनेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सर्विस बुक में क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा कि उनकी प्रीवियस सर्विस काउंट हुई हैं और वो विदाउट ब्रेक यहाँ आए हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है और सारे बेनिफिट्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।